डेडपूल का नाम आखिर डेडपूल कैसे हुआ? डेडपूल की कॉमिक बुक्स के अंदर कौन कौन सी सीक्रेट पावर है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं दिखी? कॉमिक बुक्स के अंदर डेडपूल के आखिर कितने बच्चे हैं? क्या डीसी ने खुद उल्टा डेडपूल की कॉपी बनाई है? डोपिंडर के कैरेक्टर को किससे इंस्पायर होकर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? और फाइनली हमें डेडपूल की कोई अपनी एनिमेटेड टीवी शो क्यों नहीं देखने को मिली? मैं जानता हूँ डेडपूल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेडपूल के बारे में आपको जानने की जरूरत है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डेडपूल। नंबर 15। डेडपूल पहली बार हमें कॉमिक बुक्स के अंदर देखने को मिला था 1990 के 11 दिसंबर को द न्यू म्यूटेंट के इश्यू नंबर 98 में, जहां पर इसे क्रिएट किया था रॉब लीफेल्ड और फेबियन निचिएजा ने। जहां पर फेबियन निचिएजा के हिसाब से रॉब लीफेल्ड ने इस कैरेक्टर की विजुअल डिजाइन और नाम को क्रिएट किया था, वहीं पर फेबियन निचिएजा ने इस कैरेक्टर की स्पीच और मैनरिज्म को डिजाइन किया था। नंबर 14। लेकिन जैसा कि हर एक मास्टरपीस का अपना एक इंस्पिरेशन होता है, हमारे इस डेडपूल का इंस्पिरेशन कहां से आया था? 90s का जमाना अपने आप में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था और यहाँ पर क्रिएटर रॉब लीफेल्ड ने कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन लेकर डेडपूल के डिजाइन को मॉडल किया था, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पर डीसी के डेथ स्ट्रोक का इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसे टीन टाइटंस की विलन के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और जैसा कि डीसी कॉमिक्स के अंदर उसका ओरिजिनल नाम स्लेड विल्सन है, डेडपूल को इसी का एक इनसाइड जोक और स्पूफ बनाया गया। मार्वल कॉमिक्स के लिए इसका नाम वेड विल्सन रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर वुल्वरीन, स्पाइडरमैन और स्नेक आइज की डिजाइन से इंस्पायर होकर इसे अपना एक यूनिक डिजाइन दिया गया। नंबर 13। लेकिन जैसा कि डेडपूल अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत ही अच्छे से चला सकता है, डेडपूल अपनी जबरदस्त हीलिंग फैक्टर के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उसे हीलिंग फैक्टर मिली कहां से? ऑब्वियसली कोर मार्वल फैंस ये बात जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग मूवी देखकर कंफ्यूज्ड है उन्हें समझा दूं कि मूवी के अंदर पूरा सच नहीं बताया गया था। एक्चुअली डेडपूल के हीलिंग फैक्टर के पीछे वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर का हाथ है और कॉमिक बुक्स के अंदर डेडपूल यानी वेड विल्सन 19 साल की उम्र में यूएस आर्मी से रिटायर होने के बाद CIA ज्वाइन करता है। फाइनली वो कॉमिक बुक्स के अंदर कनाडा के डिपार्टमेंट के को भी ज्वाइन करता है, जो बेसिकली वेपन एक्स प्रोग्राम का कैनेडियन ब्रांच था। यहीं पर डेडपूल को पता चलता है कि उसकी बॉडी में 34 इनऑपरेबल ट्यूमर्स हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट के को वेड विल्सन को एज टेस्ट सब्जेक्ट कन्विंस करने में बहुत आसानी होती है और वो वुल्वरीन के जेनेटिक मटेरियल को डेडपूल के अंदर इंजेक्ट करते हैं एंड तब जाकर बनता है डेडपूल, जिसे एक्चुअली लोग एक्समैन कॉमिक्स से जुड़े होने के कारण म्यूटेंट ही मानते होंगे, बट एक्चुअली ये ह्यूमन म्यूटेट है। नंबर 12। अब डेडपूल का नाम डेडपूल पड़ा कैसे? इसके पीछे भी एक बहुत ही सैड कहानी है, जहाँ पर कॉमिक बुक्स के अंदर बिल्कुल मूवीज की तरह ही एजैक्स नाम का साइंटिस्ट वेड विल्सन पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो साथ ही साथ इसी दौरान वेड विल्सन और उसके साथियों के बीच में एक बैटिंग गेम खेलता है, जिसमें बेसिकली वो देखता है कि आखिर तक कौन बचता है और वो इस गेम का नाम डेडपूल रखता है। अंत में ऑफ कोर्स वेड विल्सन इस एक्सपेरिमेंट में फाइनली सरवाइव करता है और खुद का नाम डेडपूल रख लेता है। नंबर 11। लेकिन हीलिंग फैक्टर और बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा भी डेडपूल के पास और भी कई सारे सीक्रेट पावर्स हैं, जिन्हें मूवीज के अंदर रिवील नहीं किया गया। हो सकता है कि हमें आगे देखने को मिल ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, कॉमिक बुक्स के अंदर डेडपूल के पास टेलीपोर्ट करने की भी एबिलिटी है, जिसे एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन के अंदर ब्रीफ में दिखाया गया था। और जैसा कि इसके पावर्स की रीजनिंग उस मूवी के अंदर जॉन रेथ की पावर्स की दी गई थी, एक्चुअली कॉमिक बुक्स के अंदर डेडपूल के पास एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। फिलहाल तो मूवी के अंदर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। इसके साथ साथ डेडपूल के अंदर 2 अलग अलग वॉइस होती है, जो डेडपूल के अपने वॉइस के साथ मिलकर 3 पर्सनालिटी बनती है। यही रीजन है कि डेडपूल प्रोफेसर एक्स के सामने इम्यून होता है और प्रोफेसर एक्स को उसके माइंड को रीड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। नंबर 10। अब जैसा कि मैंने आपको डेडपूल के इनर वॉइसेस के बारे में बताया, इनमें से एक वॉइस का रिवील कॉमिक बुक्स के अंदर काफी ज्यादा शॉकिंग था और फाइनली हमें जानने को मिला कि इसके पीछे आखिर मार्वल का कौन सा कैरेक्टर था। डेडपूल के एनुअल वॉल्यूम 3 की इश्यू नंबर 1 में एक्चुअली डेडपूल और मैड कैप की लड़ाई को दिखाया जाता है और इन दोनों की लड़ाई को यहाँ पर रुकवाने के लिए थॉर इन दोनों को इलेक्ट्रोक्यूट करता है। यहाँ पर दोनों के दोनों डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट थैंक्स टू डेडपूल्स हीलिंग एबिलिटी, डेडपूल दोनों को कंबाइन करके
हील करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली मैडकैप अपनी बॉडी तो खो देता है, लेकिन वो डेडपूल के अंदर जिंदा होता है और वही उसकी इनर वॉइसेस में से एक है। नंबर 9, मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल की रंगीन मिजाज से तो आप सब वाकिफ होंगे। डेफिनेटली उसके लिए जेंडर और सेक्सुअलिटी कोई बहुत बड़ा हार्डल नहीं है, लेकिन इन सब के अलावा शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात रियलाइज नहीं की होगी कि डेडपूल की अपनी बच्चे भी है, जिसमें सबसे पहले नंबर है डेडपूल की बेटी का, जो हमें डेडपूल वॉल्यूम 5 के इशू नंबर 16 में देखने को मिली थी, जिसका नाम एली है। और डेडपूल को नहीं मालूम था कि वो सालों से एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर उसकी माँ यानी कार्मेलिटा कमाचो वेड विल्सन से चाइल्ड सपोर्ट की डिमांड करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है और वेड यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी बेटी को शील्ड की एजेंट एमिली पीटरसन को पालने के लिए दे देता है। इसके अलावा डेडपूल और स्पाइडरमैन की भी अपनी बेटी हुई है। नहीं, इन लोगों ने कॉमिक बुक्स में शायद ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया होगा, बट हाँ, ये बेसिकली मार्वल के मैड विलन पेशेंट जीरो की क्रिएशन है, जिसके अंदर वो एक फीमेल सब्जेक्ट के अंदर स्पाइडरमैन और डेडपूल के जीन को इंजेक्ट कर देता है, जिसके चलते इस अबॉमिनेशन का जन्म होता है, जिसका नाम इट्सी बिट्सी है। और ये हमें पहली बार स्पाइडरमैन डेडपूल के इशू नंबर 8 में देखने को मिली थी, जो अगस्त 2016 में पब्लिश हुई थी। नंबर 8, कॉमिक बुक्स के अंदर डेडपूल की ट्रेजेडी देखिए कि वो उससे प्यार करता है जिसे वो कभी भी पा नहीं सकता। कमेंट्स में अस भाई अस लिखने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वेल, मार्वल फैंस तो ये बात जानते होंगे कि डेडपूल एक्चुअली लेडी डेथ यानी डेथ की पर्सोनिफिकेशन के पीछे पागल है। अब इन दोनों का जान पहचान कैसे हुआ? मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल को एक्चुअली कई बार टॉर्चर किया गया है और इसके चलते वह कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुका है और ऐसे में वो लेडी डेथ से कई बार मिल चुका है और इन दोनों की क्लोजनेस कॉमिक्स के अंदर कई बार बढ़ चुकी है। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वनेसा को दिखाया गया है, कुछ वही हिसाब किताब डेडपूल के लिए लेडी डेथ का भी है। बेसिकली उसकी कहानी के अंदर एक आयरनी फैक्टर की तरह दिखाई जाती है, जो काफी फनी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ काफी सैड और डिप्रेसिंग भी है, क्योंकि ये बात साबित करती है कि डेडपूल अपने कांस्टेंट टॉर्चर से भी निकलना चाहता है। और हाँ, वो इन सब के चलते थेनोस का भी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि थेनोस का भी दिल लेडी डेथ पर आया था, जिसके कारण पूरा का पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला कहानी हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। नंबर 7, जब आप मार्वल कॉमिक्स के अंदर घुसेंगे और डेडपूल की कहानियों को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डेडपूल के एक्चुअलिटी कई सारे मल्टीवर्सल वर्जन्स हैं और वो बेसिकली इतने सारे हैं, यहाँ पर डेडपूल को उन्हें मिलाकर डेडपूल कॉर्प्स बनाना पड़ा। डेफिनेटली इसके अंदर आउटरेजस किडपूल, डॉगपूल, हेडपूल, लेडीपूल, डायनासोर डेडपूल, वेनमपूल और पता नहीं कौन से अलग अलग वर्जन के डेडपूल मौजूद है। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर इनमें से कई सारे वेरिएंट देखने को मिलता है। नंबर 6, इन सारे के सारे डेडपूल वर्जन्स के अलावा एक खास डेडपूल भी है, जिसे इविल डेडपूल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये क्रिएशन थी ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट एला बिटबीसी की, जो डेडपूल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है कि वो डेडपूल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करती है और उन्हें फ्रीजर में रखती है। डेडपूल को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने शरीर पार्ट्स को कबार में फेंक देता है। अब जैसा कि डेडपूल के पास है हीलिंग फैक्टर, तो ये बॉडी पार्ट्स भी अपनी में एक साथ जुड़ने लगते हैं और फॉर्म करते हैं एक इविल डेडपूल को। कॉमिक्स के अंदर कई बार इसका और डेडपूल का सामना हुआ है। साथ ही साथ ये भी एक मेंबर है डेडपूल कॉर्प्स का। नंबर 5, हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि डेडपूल डीसी कॉमिक्स के स्लेड विल्सन की कॉपी है, लेकिन सच तो ये है कि डेडपूल फिलहाल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि उसने डीसी के डेथ स्ट्रोक की पॉपुलैरिटी को सालों पहले पास कर दिया था और उसी का रीजन है कि अब उल्टा डीसी ने भी डेडपूल की कॉपी की है रेड टूल के रूप में, जो हमें पहली बार साल 2014 की हार्ली क्विन की वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 3 में देखने को मिला था। इसकी पावर की बात की जाए तो इसकी खासियत ये है कि इसे साइबरनेटिकली इन्हांस्ड किया गया है। साथ ही साथ इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन वहीं पर इसकी पर्सनैलिटी को डेडपूल के काफी करीब रखा गया है। नंबर 4, अगर आप डेडपूल के बहुत बड़े वाले फैन हैं, तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि डेडपूल की कटाना तलवार के नाम क्या है। नहीं तो मैं बता देता हूँ। वेल, उसकी तलवारों का नाम बिया और आर्थर है, जो एक्चुअली होमेज है एक्ट्रेस बिया आर्थर का, जिसका डेडपूल बिग फैन है और यही रीजन है कि कॉमिक बुक्स के अंदर वो कई बार हमें देखने को भी मिल चुकी है। नंबर 3, अब डेडपूल कॉमिक बुक्स में हिट है, मूवी में हिट है,
तो ऐसे कैरेक्टर की कभी हमें एनिमेटेड फॉर्म में कुछ देखने को क्यों नहीं मिला? वेल, सच तो ये है कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला था, वो भी साल 2017 में, जहां पर अमेरिकन एक्टर और सिंगर डोनाल्ड ग्लोवर डेडपूल की अपनी एनिमेटेड सीरीज लाने वाले थे, वो भी 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर, जहां पर वो इस सीरीज पर अपने भाई के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान उनके और उनके भाई की फॉक्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के कारण ये सीरीज कभी हमें देखने को नहीं मिली। नंबर 2, डोपिंडर एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर है जो डेडपूल के बहुत काम आता है, लेकिन ये कैरेक्टर कॉमिक बुक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और उसका रीजन ये है कि वह रायन रेनॉल्ड्स की अपनी क्रिएशन है, जहां पर उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर का नाम अपनी चाइल्डहुड क्लासमेट पर रखा था, जो उनके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, बट सैडली उसकी डेथ लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण हो गई थी, और डोपिंडर कैरेक्टर उसी का एक होमेज है। नंबर 1, अब बात करते हैं डेडपूल के उस एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में हम में से बहुत सारे फैंस एक्चुअली बात नहीं करना चाहते, और वो है एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन का डेडपूल। सरप्राइजिंगली हम फैंस के साथ साथ रायन रेनॉल्ड्स खुद भी जानते हैं कि कितना बेकार डेडपूल वर्जन था, और उसी समय वो इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते थे, बट वो इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्ले करना चाहते थे कि वो जानते थे कि अगर वो इस रोल को प्ले नहीं करेंगे तो किसी और को ये रोल मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्हें पूरा भरोसा था कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ फॉक्स को ठीक करना होगा, और एक मौका आएगा जहां पर वो डेडपूल को एक बार फिर से कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म में प्ले कर पाएंगे। थैंकफुली डेडपूल की उनकी एनिमेटेड रिकॉर्ड फुटेज लीक हो गई, जिसके पॉपुलर होने की वजह से ही फॉक्स को इंस्पिरेशन मिल पाया डेडपूल की अपनी सोलो मूवी बनाने का। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के 15 अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। You're still here. It's over. Go home.